अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्लोबल वीज़ा मेटोर। आज हम बात करेंगे कि यूएस का जो F1 कैटेगरी का वीज़ा है जो कि होता है स्टूडेंट वीज़ा, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है। ठीक है, तो मैंने यूएस का वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है B1 B2 वीज़ा के लिए। ठीक है, इसके बाद आप अपना जो है DS-160 का फॉर्म कैसे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है। फिर यूएस वीज़ा के जो कॉमन इंटरव्यू के लिए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारी वीडियोज़ बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल, टिकटॉक, फेसबुक सब जगह जाके किसी भी एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ये वीडियोज़ देख सकते हैं और इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ टू द पॉइंट आपसे बात करूँ। ये लंबी चौड़ी और इधर उधर की जो लोग गुफ्तगू करते रहते हैं और मेन टॉपिक पर नहीं आते हैं। इंशाल्लाह मेरा जो चैनल है इसके ऊपर आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वेबसाइट से चीज़ें मैंने अप्लाई करके दिखाई हैं और ये सारी चीज़ें वो हैं जो मेरे हाथ से गुजरी हैं, मैंने इन पर काम किया है। अगर ये मैंने काम ना किया होता तो मुझे ज़ाहिर बात है वीडियो बनाने में भी मुश्किल होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों से मैं गो थ्रू हूँ, तभी मैंने इनकी वीडियोस बनाई है। आप इनसे फ़ायदा उठाएं, इनको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा देखिए, ये अपॉइंटमेंट लेटर है, इस पे वीज़ा कैटेगरी लिखी हुई है और ये वीज़ा कैटेगरी जो है ना, मैं आपको आगे वीज़ा क्लास F1 है, वीज़ा कैटेगरी में स्टूडेंट स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर्स, ये मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि जब आप ये अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आपने बड़े केयरफुली इसको सेलेक्ट करना है। वीज़ा प्रायोरिटी लिखी हुई है, अपॉइंटमेंट किसने लिया यहाँ पे नाम होता है और डेट एंड टाइम। ठीक है, इस्लामाबाद की है, आप कराची की भी सेलेक्ट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट डिलीवरी की इसमें पिकअप का पॉइंट लिखा हुआ है। फीस लिखी हुई है कि कंफर्म हो गई है और यहाँ पर अपने बार कोड बने होते हैं। ठीक है, तो ये जो अपॉइंटमेंट मैं आपको वेबसाइट से दिखाऊंगा तो आपने केयरफुली एक एक स्टेप को गौर से देखना है और टू द पॉइंट इंशाल्लाह जितना जल्दी हुआ तो आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। तो लाइव डेमो दिखाते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे बुकते हैं। तो चलते हैं वेबसाइट पर। आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने यूएस ट्रैवल डॉग की जो वेबसाइट है, इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा। इस वेबसाइट पर आ जाना, यहाँ से आपने गूगल पे सर्च कर लेना। ये जो पहला लिंक आ रहा है इसको आप क्लिक करेंगे, ये मैंने खोल के रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान, इंडिया और इधर एशिया के कंट्री से हैं तो आपने इसी वेबसाइट से करना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे सारे कंट्रीज़ की लिस्ट है, तो इसमें हम सर्च कर लेंगे पाकिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान। तो पी में जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी पी से कंट्रीज़ हैं वो सारों की लिस्ट आ रही है, तो हमने यहाँ पर पाकिस्तान पर क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, चलिए यहाँ पर देखें, ये वेबसाइट जब खुलती है तो ये कहता है कि आपने नॉन इमिग्रेंट वीज़ा लेना है, एन इमिग्रेंट वीज़ा है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली हमने नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें हमारे पास जो है ना होम पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने इसके इंपॉर्टेंट नोटिस को पढ़ लेना है। फिलहाल मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर लिखा होगा टॉप पे देखें, दो ग्रीन बैकग्राउंड के साथ लिखे हुए हैं। तो आपने यहाँ पे वीज़ा लॉगिन जो है ना इसको क्लिक करना है। ठीक है, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास जो है वो लॉगिन का पेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट आपको थोड़ा थोड़ा तंग करेगी, लेकिन आपने इससे परेशान नहीं होना। अच्छा जी, वेरिफिकेशन के बाद देखें ये लॉगिन का पेज आ गया जो मैं आपको बता रहा था। अगर आपने पहले से इस पर अकाउंट बनाया तो यूज़र नेम और पासवर्ड लिख दें। अदरवाइज़ चूँकि हम इसको स्टार्ट से देख रहे हैं तो आपने यहाँ पे साइन अप नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इसको साइन अप पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने एक परफॉर्मा आ गया कि आप अपना यूज़र नेम रखें, फिर आप यहाँ पे पासवर्ड रखें और फिर आपने अपना ईमेल देना है और फिर यहाँ पे दोबारा से ये देखें सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन भूल गए तो फिर ये आपके ये पोर्टल जो है रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो फिलहाल हम इसको मैं जल्दी से फिल करता हूँ और फिर आपको ये दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें कि मैंने यहाँ पे यूज़र नेम लिख दिया, फिर यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर दिया और फिर ईमेल एड्रेस लिख दिया। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड करें। मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये मेरे इसने ईमेल एड्रेस पे वेरिफिकेशन कोड भेजा है, मैं वो यहाँ पे एंटर करता हूँ। अच्छा जी, वेरिफिकेशन कोड मैंने एंटर कर दिया है। उसके बाद अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। सबसे पहले पूछा है सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से आप कोई भी आसान सा सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें। व्हाट वाज़ योर फर्स्ट कार, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसका जो है आंसर आपने रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आंसर रख लेता हूँ सिटी। ठीक है, ये मैंने इसका आंसर रख लिया है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड। तो आप अपने फेवरेट फूड का यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर जो है वो सेट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पिज़्ज़ा, PIZA। ठीक है, उसके बाद तीसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन भी है, तो हर जब भी आप लॉगिन करेंगे तो इन 3 में से 2 क्वेश्चन आपके सामने आएँगे। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ से देख लेते हैं कि व्हाट वाज़ योर चाइल्डहुड हीरो। तो आप अपने किसी दोस्त का नाम रख लें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फादर। ठीक है, तो ये 3 सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर हैं, तो आपने इसको पूरे को यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लेके रखना है ताकि आपको ये याद रहे और यहाँ पर आपने कर देना है क्रिएट। अच्छा जी, मैंने इसको जैसे ही अब नेक्स्ट किया है तो ये जो है पेज आ गया कि यू आर नाउ इन लाइन, थैंक यू फॉर पेशेंस, योर एस्टिमेटेड वेट टाइम इज़ 1 मिनट। तो ये 1 मिनट के बाद जो है ये पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा, तो उस वक्त तक देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा जी, ये 1 मिनट की बजाय इससे पूरे 15 मिनट लगाए हैं, तो 15 मिनट के बाद जो है ये खुद ही जो है रिफ़्रेश हो गया। तो आपने इसको बंद नहीं करना जब तक ये आपका अकाउंट यहाँ पे दोबारा से आपको लॉगिन पर ले आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी वेरिफ़िकेशन हो रही है, यहाँ पर अभी टिक आ जाएगा
टिक आने के बाद जो है ना फिर हम देखते हैं इसको लॉगिन करके, ये देखें वेरीफाई यू आर ह्यूमन, ठीक है, ये वेरीफाई होगा और उसके बाद जो है ना इसका होम पेज खुल जाएगा, जहाँ से आपने अभी जो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड रखा था वो आपने लगाना है, ठीक है। ये देखें इसको साइन इन करेंगे, ठीक है। जैसे हम इसको साइन इन करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि जो आपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं वो याद रखना है, तो यहाँ पर वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस आगे हैं। व्हाट वाज योर फर्स्ट कार, तो जो मैंने फर्स्ट कार का जो आंसर रखा था वो सिटी था, ठीक है। और सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, तो इसका जो आंसर है वो मैंने रखा था पिज़्ज़ा, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ नहीं आया, हमेशा ये 2 क्वेश्चन ही आएंगे और चेंज होके ना, कभी तीसरा क्वेश्चन और पहला आ जाएगा, कभी पहला और दूसरा आ जाएगा, कभी दूसरा और तीसरा आ जाएगा। फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये हमारा जो पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। आपने आई हैव रीड द टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये हर बंदे का जो ना इसमें यह है कि आप एक वक्त में एक ही बंदे का अप्लाई कर सकते हैं ना, इसी पोर्टल से अब आप दूसरे लोगों का अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखें, ये जो मैंने रखा था इमरान खान की प्रोफाइल सेट की थी, तो ये इसका नाम आ गया, इसकी ईमेल आ गई है, तो यहाँ से आप चीज़ें कर सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि पहले प्रोफाइल कंप्लीट करें, तो यही जो ईमेल मैंने लिखी थी ग्लोबल वीज़ा मेंटोर की, इसी को मैं कॉपी कर उसके बाद प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है वो हम इंग्लिश कर लेते हैं, कंट्री जो है वो अपना पाकिस्तान सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सबमिट कर दें, ये प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट हो जाएगी। अगर आप पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास वेबसाइट जो है वो अपनी असल हालत में आ गई, जहाँ से हमने अपनी जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करनी है। यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन है, अगर आपने पहले से कोई एप्लीकेशन फिल कर रखी होगी और वो अपॉइंटमेंट अभी बुक नहीं की तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये 3 ऑप्शन है जो है, ये ग्रुप की रिक्वेस्ट है, ये आप इनको कोई अपनी रिक्वेस्ट भेजना चाहें, इनसे बात करना चाहें तो यहाँ से आप स्टार्ट एप्लीकेशन करते हैं। तो जैसे ही मैं स्टार्ट एप्लीकेशन करूँगा तो ये देखें, इसने कंट्री मेरा ले लिया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये अब यहाँ पे लॉक है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप इस पे एक ही एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने होम और मोबाइल नंबर लिख दिए हैं, ये मेरे ही नंबर है, आप इस पे चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है मेलिंग एड्रेस पूछ रहा है, तो आपने अपना मेलिंग एड्रेस लिखना है। अच्छा जी, मैंने मेलिंग स्ट्रीट और ये सब डमी डाटा लिखा है, आपने एक्चुअल डाटा लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये नीचे जो है आपसे आपके पासपोर्ट की डिटेल मांग रहा है, तो ये आपने बिल्कुल देखें, इसमें कोई गलती नहीं करनी, यहाँ से सोच समझ के आपने यहाँ पे चीज़ें लिखनी है। तो मैं ये भी जल्दी से लिखता हूँ, फिर आपको ये दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखें, आपने एक्चुअली यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, फिर पासपोर्ट की इशू डेट लिखनी है, पासपोर्ट कहाँ से इशू है वो सिटी का नाम लिख देना है, यहाँ पे टाइप कर देना है। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आपने ये कैलेंडर चेक करके लिख देना है। उसके बाद पूछ रहा है कि बर्थ डेट, तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, नेशनलिटी लिख देनी है, और आपका जो आईडी कार्ड का नंबर है वो आपने लिख देना है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने इसको कर देना है सबमिट, ठीक है। तो ये सबमिट हो गई हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, अब आ गया है वीज़ा ऑप्शन जो है, यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान ऑटो पे आ गया है। वीज़ा टाइप जो है आपने नॉन इमिग्रेंट करना है, क्योंकि आपका इमिग्रेंट नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी में लाई करता है। यहाँ से एम्बेसी के बारे में पूछ रहा है, तो आपने जो सेलेक्ट करनी है केयरफुली यहाँ से सेलेक्ट करें, ठीक है। अगर आगे जाके नो स्लॉट अवेलेबल हो तो आप फिर अपनी एप्लीकेशन कैंसिल करके दोबारा आके फिर इसको सेलेक्ट करें, लेकिन आपके DS-160 फॉर्म जो आपने फिल किया हुआ है तो फिर उसमें अपडेट नहीं होगा, तो फिर नया फॉर्म भरना पड़ेगा। फिलहाल इस्लामाबाद करते हैं। आप देखें, पोस्ट वीज़ा कैटेगरी आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, ये देखें बहुत सारे हैं, बिजनेस, फीफा वर्ल्ड का फलां फलां फलां, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स एंड एक्सचेंज विजिटर्स, ठीक है, नेशनल्स एंड लीगल रेजिडेंट्स ऑफ द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। और इसके अलावा ऑप्शन सूटेबल नहीं है, यही ऑप्शन हमने करनी है। और मैंने जो आपको शुरू में अपॉइंटमेंट दिखाई थी उसमें ये कैटेगरी लिखी हुई थी, ठीक है। वीज़ा प्रायोरिटी जो है वो इंटरव्यू वेवर है, नेशनल ऑफ अफगानिस्तान है, हमने इसको रेगुलर करना है। उसके बाद देखें वीज़ा क्लास टैग है, ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज विजिटर है, तो ये इसको आप छोड़ दें। ये यूनाइटेड स्टेट्स या फॉरेन सिटीजन के बारे में इसकी डिटेल लिखी हुई है, यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में लिखा हुआ है, ये देखें F1 वीज़ा, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर M1 M2 और F2 भी कैटेगरी हैं, तो इसको आप छोड़ दें। अगर इसको पढ़ना चाहें, समझना चाहें क्या होता है, तो यहाँ से इनकी डिटेल लिखनी। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दें, ठीक है। जैसे आप इसको नेक्स्ट करेंगे, अच्छा, तो यहाँ पे आपने अपना DS-160 का कंफर्मेशन नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद SEVIS इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इससे क्या बनता है, इससे बनता है स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन को जो ना लिंक करने वाला नंबर है, नॉर्मली जो है ये स्टार्ट होता है N से, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आप लिखेंगे। अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, मैंने डमी लिख दिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी का जिप कोड जो है अगर आपको नहीं पता तो आप ChatGPT वगैरह से लेके यहाँ लिख लें, और उसके बाद आपने इसको करना है नेक्स्ट। उसके बाद ये देखें, उसके बाद ये हुआ कि वीज़ा इंटरव्यू वेवर का ऑप्शन आ गया है, तो ये कह रहा है कि ये वीज़ा कैटेगरी के लिए जो है ना वेवर नहीं अवेलेबल, तो ठीक है, हम कहते हैं नेक्स्ट कर दें। जैसे हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो आगे जो है वो डिपेंडेंट्स का डाटा मांग रहा है, तो हमारे इसमें फ़िलहाल कोई डिपेंडेंट नहीं है, हम इसको नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो देखते हैं आगे क्या मांगता है। तो आगे जो है वो डॉक्यूमेंट डिलीवरी का ऑप्शन आई थिंक आएगा।
ये देखें डॉक्यूमेंट डिलीवरी का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आप अपनी डॉक्यूमेंट डिलीवरी की ऑप्शन जो है वो यहाँ से पढ़ लें उर्दू में। ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम डिलीवरी भी है, प्रीमियम लोकेशन भी है। तो ये सारे जो हैं ये इनकी कॉस्ट है। तो पिकअप जो है हम फ्री कर देंगे यहाँ से, जो है ना एज इस्लामाबाद से हम खुद जाके ले आएंगे और हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके एड्रेस पर आ जाए तो फिर आप अपना लोकेशन दे दें और इनको थोड़ी सी इसकी फ़ीस पे कर दें तो ये आपकी लोकेशन पर भी सेंड कर देंगे। तो अच्छा जी, उसके बाद देखें ये पेमेंट ऑप्शन आ गई है। यहाँ पे समरी ऑफ द चार्जेस आ गए हैं। तो ये फीस आ गई है और वहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप किस तरह पेमेंट करना चाहते हैं। देखिए कितनी ऑप्शन हमारे पास आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आ रहा है ईएफटी, उसके बाद क्रेडिट या डेबिट कार्ड आ रहा है, उसके बाद यूएसडी डेबिट कार्ड ये आ रहा है। अब इसमें ना अगर आप कैश करते हैं तो फिर आपको यहाँ से स्लिप बना के पाकिस्तान के जो ना वो बैंक में जमा करानी पड़ेगी। ये आपके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है तो आप उससे यहाँ ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको कैश करके देखते हैं कि कैश पे क्या करता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से एक्नॉलेज करता हूँ और इसके बाद मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो कैश में ये होगा कि यहाँ पे ये मेरी रिसिप्ट बन जाएगी और ये रिसिप्ट जो है ना लेके मैं जो है वो जाके ये देखें ये सारी बन गई है और ये मेरी वो जो देखें ये स्लिप बन गई है। अब ये स्लिप जो है ना ये देखें ये स्लिप बन गई है और इसके अंदर जो है ये देखें ये इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है ये बैंक अल्फला ब्रांच में जो है ना वो जमा होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई और बैंक जो है वो मेरी मालूमात में नहीं है कि ये फीस सबमिट करे। वहाँ आप जाएंगे, आपने जो है ये देखें ये पेमेंट रेफरेंस नंबर जो है अपनी स्लिप पर लिखवाना है। जब ये पेमेंट होगी फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये सिस्टम ये पेमेंट आपकी एक्सेप्ट कर लेगा और आपको जो है ना वो क्या करेगा कि अपॉइंटमेंट का जो चार्ट है ना वो शो करेगा, जो मैं आपको अभी आगे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये रेफरेंस नंबर जो है ना आपके पास होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूँ, ये देखें कि यहाँ पे ना ये लिखा हुआ है कि एक्सपायरी डेट जो है ना वो 6 जुलाई तक है। आज 3 जुलाई है तो 3 दिन का आपको टाइम दे रहा है कि इसके अंदर अंदर आप पेमेंट पहले पे करें और फिर ये सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है ना इसको एक्सेप्ट कर लेगा और आपके सामने मैं आगे जाके आपको दिखाने वाला हूँ कि अपॉइंटमेंट का चार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप लेके बैठे रहें और हफ्ता गुजर जाए तो फिर आपको जो है ना नई स्लिप जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छा इसके बाद ये देखें ये मैंने इसको किया कि अब हम वाया जो है ना क्रेडिट कार्ड पे करना चाहते हैं। तो ये देखें ये आ गया है। तो यहाँ पे आप अपने कार्ड की डिटेल डाल दें, ये सारा एड्रेस वगैरह पूछ रहा है और यहाँ से आप जो है ना ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और ये जो ऑनलाइन पेमेंट जो है ना ये देखें पावर्ड बाय जो है वो बैंक अल्फलाह कर रहा है इसको। ठीक है, तो पाकिस्तान में बैंक अल्फलाह ही इसको कर रहा है और ये पेपाल और वीज़ा कार्ड जो है ना इस पर एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि आगे जो है ना पेमेंट का चार्ट कैसे खुलता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपने बड़ी तवज्जो से देखनी है। इंस्ट्रक्शंस फॉर द एप्लीकेंट्स में ये लिखा हुआ है कि किधर गया ये कि वंस पेड, जब आप एक दफ़ा पेमेंट कर देंगे द एप्लीकेंट मस्ट मेक एन अपॉइंटमेंट। तो उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। द पेमेंट शैल बी वैलिड फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। एक दफ़ा आप पेमेंट कर दें तो वो 12 महीने तक वैलिड रहती है। उसके अगेंस्ट आप जो है फिर जो है वो मतलब अपॉइंटमेंट जब भी चाहें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी पेमेंट की स्लिप होगी वो 12 महीने के लिए वैलिड रहेगी। ठीक है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं तो फिर 2 से 3 मिनट बाद अपना पेज रिफ्रेश कीजिएगा, आपकी पेमेंट जो है वो कन्फर्म हो जाएगी। तो फिर ये आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने देखें हमने चूँकि इस्लामाबाद सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद देखें ये अपॉइंटमेंट का चार्ट आपके सामने आ जाएगा। जुलाई 2026 और अगस्त 2026 ये सामने आ रहा है और इसमें सारे जो डेट्स हैं वो रेड हैं। रेड बॉक्स का मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो सितंबर में भी नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं अक्टूबर में भी नहीं है, नवंबर में भी नहीं है, दिसंबर 2026 भी चला गया, जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, मई आ गया, उसके बाद जून आ गया। उसके बाद ये देखें जुलाई 2027 में ठीक तकरीबन 1 साल के बाद जाके ये आपको डेट मिल रही है। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और नीचे से देखें ये टाइम आ जाते हैं तो यहाँ से मैं कोई टाइम सेलेक्ट करूँगा और सबमिट कर दूंगा तो ये मेरी अपॉइंटमेंट जो है ना यहाँ से इस्लामाबाद में बुक हो जाएगी। ठीक है, तो अभी चूँकि मैंने लेनी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा रहा था। तो इस तरह जो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब अर्ली अपॉइंटमेंट कैसे बुक हो जाएगी, अब इसके लिए जो है आपको फिर एजेंट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, वही आपको जल्दी लेके देंगे। अब पता नहीं वो कैसे जल्दी लेते हैं, बहरहाल उनके पास होती हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। मुझे भी कहेंगे तो मैं भी किसी दोस्त यार से पता करके आपको बता दूंगा कि जल्दी अपॉइंटमेंट क्या है। लेकिन आपको ये मैंने बता दिया कि यूएस से खुद से ही अब $700 लेकर 10 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट दे रहा है। उसने भी पैसे कमाने का तरीका ढूंढ लिया है। तो आप उनको दे दें या एजेंट को दे दें, बात एक ही है, लेकिन जल्दी अपॉइंटमेंट के लिए पैसे ही देने पड़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।